तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक है ये तो आप समझ ही गए होंगे कि VTX के बारे में। साल है 2024 और FPV ड्रोन का क्रेज काफ़ी बढ़ चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपका बजट कम है और या फिर आप एक लॉन्ग रेंज के लिए एक FPV के लिए VTX ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए कौन सा VTX सबसे परफेक्ट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। अगर आप एक VTX लेने का सोच रहे हैं या आपने जो VTX लगा के रखा है अपने ड्रोन को उसको अपग्रेड करना चाहता है तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। तो वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहला जो VTX मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये है, काफ़ी फेमस VTX है, AKK रेस रेंजर। ये काफ़ी फेमस क्यों है? क्योंकि ये कम बजट में आपको देता है 1.6 वॉट का सपोर्ट। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी कम बजट में आपको 1.6 वॉट का सपोर्ट देता है। मतलब आप इसको लॉन्ग रेंज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस VTX को लॉन्ग रेंज के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ अगर आपका बजट कम है, अगर आपका 2000, अभी इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया, पता नहीं किस लिए प्राइस बढ़ रहा है। पहले तो हमें ये VTX 2000 के अंदर में मिल जाता था, लेकिन अब ये VTX आपको 3000 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो मेन चीज़ है कि ये मेटल स्टील का बना हुआ है ताकि ये क्रैश होने पर भी इजीली ख़राब नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे मेटल सील लगा है। अगर आपका ड्रोन हार्ड क्रैश होता है तो ये VTX तभी भी बच जाता है। ठीक है, तो इजीली ये टूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको LEDs मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो अगर जब इसको पावर करेंगे तो आपको यहाँ पे साइड में LEDs जलेंगे। 8 ब्लू कलर्स के LEDs जलेंगे जो कि आपको चैनल को इंडिकेट करेगा। 5 ग्रीन कलर के ये चैनल इंडिकेट करेगा कि आपका कौन सा बैंड है, और 3 जो है इसके पावर लेवल्स को बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1600 मिलीवाट का VTX है। काफ़ी पावरफुल आउटपुट देने वाला VTX है। इसमें आपको स्मार्ट ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और इसमें आप बैटरी 2S से लेकर 6S तक लगा सकते हैं, और ये कैमरे को भी आउटपुट दे सकता है 5 वोल्ट तक। मतलब ये रेड एंड, अगर आप चाहते हैं आपको OHD नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि इस येलो वाले वायर को डायरेक्टली कैमरा में भी लगा सकते हैं। तो इसका जो पावर है, सबसे पहला जो पावर है, इसको 4 पावर्स में इसको डिवाइड किया गया है। 25 मिलीवाट, एक है 400 मिलीवाट, एक है 800 मिलीवाट और एक है 1600 मिलीवाट। ठीक है, तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसको VTX को हम लोग 1600 मिलीवाट में फ्लाई करें कि किस वॉट में फ्लाई करें। देखिए, अगर आप फ्लाई करने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कम दूरी पर फ्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर फ्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 800 में रखिए। ठीक है, 800 मिलीवाट में रखने से आपको 2-3 किलोमीटर आराम से मिल जाएगा। और 1600 मिलीवाट तो जब आप सोचते हैं कि आपको एक लॉन्ग फ्लाई करना है तो आप 1600 मिलीवाट में इसको सेटअप कर सकते हैं। इसका जो वेट है ये 16.81 ग्राम है। काफ़ी थोड़ा सा वेट थोड़ा ज़्यादा है। बाकी VTX का जो वेट होता है वो सिर्फ 5 ग्राम 6 ग्राम तक होता है, उससे भी कम होता है VTX। आगे के अभी मैं बताने वाला हूँ वो सब VTX जो है काफ़ी लाइट वेट होते हैं, लेकिन ये जो VTX है इसका जो है वेट थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका जो है डिसएडवांटेज यही है कि ये जो है वेट थोड़ा ज़्यादा है, और इसमें आपको ये 20x20 का माउंट नहीं मिलता है, तो 30x30 का ही माउंट मिलता है। तो आपको ये फ्रेम में देखना है कि आपके फ्रेम में 30x30 का सपोर्ट है कि नहीं है, नहीं तो ये VTX उसमें नहीं लगने वाला। ठीक है, तो अगर आपका बजट कम है, अभी मान लीजिए आपका अगर 3000 का बजट है, तो आप और एक सोच रहे हैं कि एक नॉर्मल फ्लाइंग और लॉन्ग रेंज के लिए अगर मैं एक VTX ढूंढ रहा हूं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर VTX हो सकता है। इस VTX का नाम हो गया AKK रेस रेंजर। 1.6 वॉट का ये पावर देता है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका परचेस लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, और इसका VTX टेबल भी अगर मुझे मिलता है तो मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सेकंड VTX की बात की जाए तो ये भी है AKK X2 अल्टीमेट। ये भी काफ़ी फेमस VTX है, और इसका जो पावर है ये है 1.2 वाट का। AKK रेस रेंजर का 1.6 है, और इसका जो है ये है 1.2 वाट का। तो इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको फ्लाइंग में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है अगर आप 2-3 किलोमीटर का फ्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको स्मार्ट ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो इसका मैक्स जो पावर है ये 1200 मिलीवाट का है, मतलब 1.2 वाट।
और एज ए टेस्टिंग करने के बाद इसको किसी ने शायद टेस्ट किया था, मैंने जस्ट इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर रहा था, तो इसका एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि 20 किलोमीटर तक फ्लाई किया गया है एनालॉग में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि किसी ने इस VTX को टेस्ट किया है और इसका 20 किलोमीटर तक इसका रिकॉर्ड बना हुआ है। इस VTX को मैं सजेस्ट करूंगा जिस फ्रेम में आपको कम स्पेस है, ठीक है, जिस फ्रेम में आपको कम स्पेस दिखाई देता है। काफ़ी लोग थे जो मेरे इस PDB सिनेहूप में पूछ रहे थे कि आपने VTX किस तरीके से माउंट किया, उसमें आपने बताया नहीं। तो मैं बता दूं कि इस VTX में कोई भी माउंटिंग होल नहीं है, ठीक है, जिस वजह से इसको मैंने इस PDB में माउंट ही नहीं किया, इसको जस्ट सिंपली मैंने जस्ट रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी माउंटिंग होल नहीं है, लेकिन AKK रेस रेंजर में आपको माउंटिंग होल मिलता है। और ये काफ़ी अच्छा है कि ये हीट सिंक के थ्रू इसको काफ़ी प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इस VTX का जो पावर है ये है 25 मिलीवाट, 200 मिलीवाट, 600 मिलीवाट और 1200 मिलीवाट मैक्स है, ठीक है। इसका साइज काफ़ी छोटा है, अगर आप एक छोटे लाइट वेट साइज VTX ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। इस VTX का वेट सिर्फ 6.8 ग्राम है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार कंपेयर करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है AKK रेस रेंजर, काफ़ी बड़ा है, 30x30 का माउंटिंग होल्ड है, और ये है X2 अल्टीमेट है। तो दोनों का डिफरेंस में आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हैवी है और ये लाइट वेट है। अगर आपको 30x30 माउंटिंग होल चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं, और आपको अगर 20x20 का लेना है तो आप इस VTX की तरफ जा सकते हैं। दोनों ही आप एक तरह से लॉन्ग रेंज के लिए फ्लाई कर सकते हैं। मैं इसको अल्टीमेट लॉन्ग रेंज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप 2-3 किलोमीटर आराम से इसमें फ्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। लॉन्ग रेंज VTX के बारे में मैं अभी आगे बता रहा हूँ आपको कौन सा लेना चाहिए। तो इन दोनों VTX काफ़ी बेहतर है, अगर आपको अच्छे दाम पे ये दोनों VTX में से कोई भी मिलता है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड VTX जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है इस PDB का VTX है। ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग इस PDB के ब्रांड को सुनते ही खरीद लेते हैं, वो चाहे फ्रेम हो, स्टैक हो या फिर VTX क्यों ही ना हो। तो इस VTX का खासियत ये है कि ये तो कम से कम लाइट वेट है, और इसका जो मैक्स पावर है ये आपको 800 मिलीवाट मिल जाता है, मतलब आप आराम से 2 से 3 किलोमीटर आराम से इसको फ्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको माउंटिंग जो मिलता है 20x20 का माउंटिंग होल मिल जाता है, ठीक है। इसका जो पावर है इसको आपको मिलेगा 25 मिलीवाट, 200 मिलीवाट, 400 मिलीवाट और 800 मिलीवाट। इसका जो वेट है सिर्फ 5.6 ग्राम है, काफ़ी लाइट वेट है। अगर आप ढूंढ रहे हैं एक लाइट वेट VTX और 20x20 VTX तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है बाकी के 2 VTX से। आप इसको सजेस्ट में मैं दे सकता हूं कि आप इस VTX को ले सकते हैं, लेकिन अभी इसका प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ चुका है, 3000 समथिंग आ रहा है। पहले तो इसका प्राइस 2000 समथिंग में मिल जाता था, 2600 शायद था, उसमें मिल जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली काफ़ी सारे VTX के प्राइस बढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इस VTX के तरफ भी जा सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि एक 20x20 VTX लेने की और लाइट वेट VTX लेने की, ठीक है। 4 नंबर जिस VTX की मैं बात कर रहा हूँ ये है HG LREC के तरफ से ज्यूस VTX है। जब मैंने पहली बार FPV ड्रोन बनाया था ना तो मैंने इस VTX को ही यूज़ किया था, ठीक है। तो इसमें आपको 2 माउंटिंग होल्स मिल जाते हैं, 20x20 और 30x30। अभी यहाँ पे 30x30 को मैंने निकाल दिया है, तो इसमें आपको 20x20 के माउंटिंग होल्स मिल जाते हैं, दोनों मिलते हैं, 20x20 और 30x30 दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो पावर मिलेगा ये 25 मिलीवाट, 100 मिलीवाट, 200 मिलीवाट, 400 मिलीवाट और 800 मिलीवाट का मिल जाता है, ठीक है। इसका जो क्वालिटी है काफ़ी मतलब हल्का है, इसका जो वेट है ये आपको सिर्फ 4.89 ग्राम है, काफ़ी हल्का है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये VTX हार्ड क्रैश होने के बाद ये बचने वाला नहीं है, ठीक है। काफ़ी पतला है, देखिए 4.8 ग्राम है। आप इस VTX की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ये 800 मिलीवाट तक आपको ये पावर सप्लाई कर देता है, मतलब आपको नॉर्मली जस्ट फ्लाई करने के लिए काफ़ी अच्छा है, 2-3 किलोमीटर आप अगर फ्लाई करना चाहते हैं। और इसका जो पावर आप इसमें दे सकते हैं 2S से लेकर 6S तक लिपो बैटरी का पावर आप दे सकते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर में इसमें जो सप्लाई जाएगा ये 5 वोल्ट जाने वाला है, ठीक। 5 नंबर जिस VTX की बात कर रहा हूँ और मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है क्योंकि ये काफ़ी छोटा VTX है। इस VTX का नाम है iFlight Success
X मिनी फोर्स, ठीक है। ये छोटा VTX है, लेकिन तो इसका जो पावर है ये आपको मिलेगा 25 मिलीवाट, 200 मिलीवाट, 400 मिलीवाट और 600 मिलीवाट तक मिल जाता है। इसका जो वेट है सिर्फ 4 ग्राम है, काफ़ी लाइट वेट ये VTX है, ठीक है। तो आप इस VTX के तरफ जा सकते हैं। अगर आप एक सिनेहूक बना रहे हैं या छोटे ड्रोन्स बना रहे हैं तो ये काफ़ी कम जगह में VTX इजीली फिट हो जाएगा। और जैसे आप रूम वगैरह में फ्लाई करना चाहते हैं तो ये 1-2 किलोमीटर के लिए काफ़ी बेहतर VTX हो सकता है आपके लिए, ठीक है। 6 नंबर पे जिस VTX की मैं बात कर रहा हूँ ये है रस्टैंग के तरफ से रेसिंग एडिशन वाला VTX। इसमें आपको कोई भी माउंटिंग होल नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको 500 मिलीवाट मैक्स पावर मिलता है। इसमें आपको 25, 50, 200, 500 तक मिल जाता है, ठीक है। और इसका जो वेट है सिर्फ 5.5 ग्राम है, ठीक है। तो इतने सारे VTX में मैंने आपको बता दिया, जो 6 VTX बताया है इसमें से आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। सभी के सभी VTX सही है। अच्छे रेंज तक फ्लाई करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए कुछ 2-3 किलोमीटर तक फ्लाई करना चाहते हैं और आपके फ्रेम में 30x30 का सपोर्ट मिलता है तो आप इस VTX की तरफ जा सकते हैं। ये जो है आपको 30x30 ये जो है आपको लॉन्ग रेंज दे देगा, मतलब 2-3 किलोमीटर तक फ्लाइंग दे देगा, ठीक है। अभी तक मैंने जितने भी VTX बताए थे ये आपके बजट, मतलब कम बजट वाले लोग इन VTX की तरफ जा सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उस VTX के बारे में जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब एक बार आपने VTX को खरीद लिया तो वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो VTX मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है रस्टैंग की तरफ से मैक्स सोलो, ठीक है। ये जो VTX है काफ़ी दमदार और पावरफुल है। इसमें जो आपको मिलेगा पावर जो मिलेगा 2.5 वाट का पावर मिलेगा, ठीक है। मतलब 2500 मिलीवाट का पावर मिलने वाला है। इसमें जो VTX का जो पावर सेपरेट किया गया है ये है 25 मिलीवाट, 500 मिलीवाट, 1000 मिलीवाट और उसके बाद मैक्स है मतलब 2500 मिलीवाट का है। इसमें भी आपको ऑडियो का सपोर्ट मिलता है और इसका जो वेट है सिर्फ 15 ग्राम है, ठीक है, 15 ग्राम ओनली। और इसमें जो आप लिपो बैटरी लगा सकते हैं वो 2S से लेके 6S तक लगा सकते हैं। इसमें आपको LED इंडिकेशन मिलता है, जैसे कि मान लीजिए अगर ग्रीन लाइट जल रहा है तो ये 25 मिलीवाट का है, ब्लू लाइट जल रहा है तो 500 मिलीवाट का है, रेड लाइट जल रहा है तो 1000 मिलीवाट का है और पर्पल लाइट जल रहा है तो ये आपको मैक्स मतलब 2500 मिलीवाट का है। इसका जो प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है, ये आपको 5500 या 6000 के अंडर में मिलेगा। इससे पहले जो मैंने 6 VTX बताए हैं वो आपको 3500 के अंडर मिल जाएंगे, लेकिन अभी जो मैं VTX बता रहा हूँ इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होने वाला है और ये अल्ट्रा लॉन्ग रेंज के लिए आप इस VTX लोगों को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बताया ये है रस्टैंग का मैक्स सोलो 2.5 मिलीवाट। कभी किसी कंट्रीज़ में इस VTX को फ्लाई करने के लिए आपको लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर जिस VTX की बात कर रहा हूँ ये है काफ़ी फेमस है, इसको लॉन्ग रेंज के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है और वो जो VTX है ये है TVS Unify Pro 32HV। काफ़ी जो प्रोफेशनल जो FPV पायलट्स होते हैं इस VTX का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बजट वाले होते हैं उसमें सोचते हैं कि थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, फुटेज कुछ फ्लाई होने के बाद क्लियर नहीं होता है, तो आप इस VTX की तरफ जा सकते हैं। इस VTX को आप लॉन्ग रेंज, अल्टीमेट लॉन्ग रेंज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका परचेस लिंक दे दूंगा, ये आपको 5000 के अंडर में मिल जाना चाहिए। इसका जो मैक्स पावर है ये 1000 मिलीवाट का पावर है और इसका जो बैटरी है ये आपको 2S से लेकर 6S तक सपोर्ट करता है और इसका जो वेट है सिर्फ 8.7 ग्राम वेट है, ठीक है। तो इसका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 25 मिलीवाट जो है आपको 14 dBm तक का रेंज दे देगा। उसके बाद 100 मिलीवाट जो है आपको 20 dBm का तक रेंज दे देगा और जो 400 मिलीवाट है ये आपको 26 dBm तक का रेंज दे देगा और जो 1000 मिलीवाट है वो जो है आपको 30 dBm तक रेंज दे सकता है। मतलब आप इसको अल्टीमेट लॉन्ग रेंज के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी तक था कि अल्टीमेट लॉन्ग रेंज। अब रिसेंटली कुछ AKK के तरफ से एक अल्टीमेट लॉन्ग रेंज VTX निकला है जिसको मैंने अपने कम्युनिटी टैब में भी डाला था। ये भाई साहब क्या ही बोलेगा इस VTX के बारे में। ये जो है
AKK अल्फा बोल के निकला है, AKK अल्फा 4, AKK अल्फा 5, AKK अल्फा 8, AKK अल्फा 10। बाप रे, 10 वॉट मतलब 10,000 मिली वॉट का VTX आ चुका है रिसेंटली। और काफ़ी लोगों के लिए बजट से तो थोड़ा बाहर ही लगता है, क्योंकि 10,000 मिली वॉट फ्लाई करना FPV ड्रोन के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम लोग के FPV ड्रोन में बैटरी का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये जो AKK अल्फा है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका परचेस लिंक दे दूंगा। आप देखिए, अगर आपका बजट में होता है तो आप ले लीजिए, और नहीं हो पाता है तो आपके लिए TVS Unify Pro HV और या फिर रश टैंक मैक्स सोलो, ये दोनों तो काफ़ी बेस्ट है, अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, AKK अल्फा का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, और वो जो काफ़ी बड़ा है मैंने जहाँ तक देखा है। ठीक है, उसका ट्रांसमिशन पावर तो हम समझ गया कि काफ़ी तगड़ा है, वो काफ़ी लॉन्ग रेंज तक जाएगा, लेकिन उसका दो डिसएडवांटेज है कि आप उसको माउंट करने में काफ़ी दिक्कत होने वाला है। यूट्यूब में मैंने देखे हैं एक दो वीडियोस, तो जो FPV ड्रोन है उसके नीचे उसको माउंट किया गया है, तो काफ़ी देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है उस चीज़ को। लेकिन उसका जो पावर है भाई साहब, क्या ही बोलेगा। मतलब AKK अल्फा 4 में आपको 4 वॉट का पावर मिलता है, मतलब 4000 मिली वॉट। AKK 5 में आपको मिलेगा 5000 मिली वॉट, AKK अल्फा 8 में मिलेगा आपको 8000 मिली वॉट, और AKK अल्फा 10 में मिलेगा आपको 10,000 मिली वॉट। बाप रे, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें जो आपको बैटरी का ये जो AKK अल्फा है, इसमें आपको जो बैटरी का वोल्टेज देना है, ये 12 वोल्ट से लेकर 28 वोल्ट तक लेना पड़ेगा। इसका जो पावर ट्रांसमिशन है 25/1 वॉट, /2 वॉट, /3 वॉट, /5 वॉट, मतलब 5 वोल्ट वाला 5 वोल्ट तक जाएगा, 10 वोल्ट वाला 10 वोल्ट तक, 8 वोल्ट वाला 8 वोल्ट मैक्स होगा, और 4 वोल्ट वाला 4 वॉट तक मैक्स होगा। लेकिन आप देख लीजिए, अगर आपके बजट में हो पाता है तो आप इस VTX की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैंने इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिया है। एडवांटेज यही है कि आप इसका जो अल्टीमेट लॉन्ग रेंज के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। लेकिन डिसएडवांटेज दो है कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, और ये जो है माउंटिंग करने में आपके FPV ड्रोन के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर आप FPV ड्रोन के बजाय कोई प्रोफेशनल ड्रोन, बड़े वाले ड्रोन्स बना रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, परचेस लिंक, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली जो लास्ट का कंक्लूजन निकला है कि अगर आप एक ऐसा VTX ढूंढ रहे हैं अपने बजट में, जिसमें आपका बजट मान लीजिए 3000 तक है, तो आप चले जाइए AKK रेस रेंजर या फिर AKK X2 अल्टीमेट में जा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए आपका 5000 का बजट है, तो आप TVS Unify Pro 32 HV को ले सकते हैं। काफ़ी प्रोफेशनल पायलट्स उसको सजेस्ट करते हैं, उसको लेते हैं। और अगर आपको कहीं पर रश टैंक का मैक्स मिलता है तो आप उस VTX के तरफ भी जा सकते हैं। और नहीं, और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे एकदम अल्टीमेट उड़ाना है, फ्लाई करना है बिना कोई डिस्टर्बेंस का, तो ये जो AKK अल्फा जो VTX अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इस VTX को आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको VTX लेने में कोई दिक्कत आ रहा है, और अगर आप किसी VTX के सेटअप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सेटअप करने में, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं।